नमस्कार दोस्तों। आज से 2 महीना पहले दो बेस्ट फ्रेंड मुझसे कंसल्ट किए थे अपनी अपनी समस्याओं को लेके। दोनों की ही समस्या सेम थी। दोनों को ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लिंग में तनाव की समस्या, यौन समस्या थी। दोनों को ही सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन मेडिसिन सिलेक्शन हुआ दोनों का अलग अलग। प्रॉब्लम सेम, लेकिन मेडिसिन सिलेक्शन हुआ एक के लिए लाइकोपोडियम, दूसरे के लिए फॉस्फोरस, जबकि दोनों की प्रॉब्लम सेम थी। मैं आज इस वीडियो में यही बात आप लोगों को बोलने वाला हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन थ्योरी पे काम करती है। यानी आपको और आपका फ्रेंड को या किसी और को सेम डिजीज ही क्यों ना हो, सेम रोग ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जो मेडिसिन दिया जाएगा, आपका फ्रेंड को वही मेडिसिन दिया जाएगा कि नहीं, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग पैदा होता है, अलग अलग उनका थॉट प्रोसेस होता है, अलग अलग वो इंसान होते हैं। चाहे क्यों ना जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, जो 5 मिनट पहले पैदा हुआ हो उसका और जो 5 मिनट बाद पैदा होता है वो भी अलग होता है। और यही बात मैं आज से 3 साल से मैं समझा रहा हूं लोगों को कि होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम पर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन आज भी मुझे लोग मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई एक मेडिसिन बता दीजिए। और यही बात मैं आज आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा कि दोनों ही दोस्त को सेम प्रॉब्लम थी, दोनों ही दोस्त को यौन समस्या थी। लेकिन यौन समस्या होने के बावजूद भी एक पेशेंट को दिया गया लाइकोपोडियम और दूसरी पेशेंट को दिया गया फॉस्फोरस, और दोनों ही पेशेंट को इंप्रूवमेंट हो गया है 2 महीने का मेडिसिन से। लेकिन प्रश्न यहाँ पे यह आता है कि दोनों ही पेशेंट को अगर यौन समस्या थी, दोनों ही पेशेंट को अगर एक ही प्रॉब्लम थी, तो अलग अलग मेडिसिन आपने क्यों दिया? ऐसा बहुत लोग पूछते भी है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही पेशेंट का प्रॉब्लम सेम होने के बावजूद भी दोनों पेशेंट का लक्षण अलग अलग थे। एक पेशेंट को मीठा खाना पसंद था, स्वीट खाना पसंद है, दूसरा को मीठा खाना पसंद नहीं है। इसके बाद ऐसा है कि एक पेशेंट को गर्म खाना अच्छा लगता है, दाल चावल रोटी सब्जी गरम गरम, जितना गर्म हो उतना उसको अच्छा लगता है। उसी जगह पे दूसरा पेशेंट ऐसा है जिसको गर्म खाना अच्छा नहीं लगता है, उसको ठंडा खाना अच्छा लगता है। एक पेशेंट को शोर शराबा अच्छा लगता है, पार्टी करना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है। उसी जगह पे दूसरा को जो है घर में रहना अच्छा लगता है, अकेले में रहना अच्छा लगता है। इसके बाद एक पेशेंट ऐसा है जो खर्च बिल्कुल नहीं करता है, जिसके हाथ से पैसा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। उसी जगह पे और एक दोस्त ऐसा है जो कि जिसके हाथ में पैसा रहता ही नहीं है, पैसा आने मात्र खर्चा हो जाता है। एक पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना अच्छा नहीं लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठाना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, उसको उठाना भी अच्छा लगता है। दोनों ही फ्रेंड का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। एक तो एकदम लंबा चौड़ा लीन थीन स्टूप शोल्डर है, और दूसरे वाले फ्रेंड का हाइट उससे थोड़ा कम जरूर है और बॉडी में उसका फैट का डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा है, थाई और लेग का रीजन में। एक पेशेंट को अंधेरे से बहुत डर लगता है, दूसरी वाली को अंधेरे से कोई डर नहीं है। अब उसको कहीं भी उसको बोलो जाने के लिए चला जाएगा। यहाँ पे कॉमन बात दोनों में ये था कि दोनों का फैमिली हिस्ट्री में लिवर ट्रबल पाया गया था। दोनों का फैमिली हिस्ट्री में लिवर ट्रबल है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेंड का फैमिली हिस्ट्री में लिवर कैंसर बहुत सारा देखा गया है और एक फ्रेंड का फैमिली हिस्ट्री में लिवर ट्रबल जरूर था लेकिन कैंसर नहीं था। तो यहां भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस के अंदर लिवर कैंसर या कोई कैंसर जो है बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। वहीं पे लाइकोपोडियम की अगर बात करें तो ये कैंसर के लिए उतना रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि लिवर के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, लेकिन कैंसर का बात जब आता है तो फॉस्फोरस वहां पे पहला फर्स्ट ग्रेड रेमेडी बन जाता है। और एक सिम्टम सिमिलैरिटी जो मुझे मिला इन दोनों पेशेंट के अंदर वो ये है कि ये दोनों ही पेशेंट के अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्रिलियंट पेशेंट है। और सच में लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस बहुत ही ब्रिलियंट रेमेडी है ये दो। तो इन बातों से हम लोग बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक पेशेंट को लाइकोपोडियम क्यों दिया गया और दूसरी वाली पेशेंट को फॉस्फोरस क्यों दिया गया। हम सब जानते हैं कि लाइकोपोडियम जो पेशेंट है इसको स्वीट खाना बहुत पसंद है, वहीं पे फॉस्फोरस जो पेशेंट है इसको स्वीट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइकोपोडियम जो पेशेंट है इसको अकेला रहना अच्छा लगता है, सबके साथ घुल मिल के ज्यादा रहना उसको अच्छा नहीं लगता है। ये अकेला ज्यादा रहना प्रेफर करता है, या साथ में उसका 1 या 2 जन हो जिससे वो अपना काम निकाल सके, ऐसा लोग उसको पसंद है। लेकिन फॉस्फोरस का जो मेंटालिटी है वो पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इस तरह का मेंटालिटी है, बिहेवियर है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का पेशेंट को देखने में लंबा होता है, बहुत ही लंबा, एकदम लीन एंड थीन होता है। बट लाइकोपोडियम भी लंबा लीन थीन हो सकता है, स्टूप शोल्डर हो सकता है, लेकिन लाइकोपोडियम का जो लोअर एब्डोमेन का जो रीजन है वो थोड़ा भारी रहता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। लाइकोपोडियम का अंदर भूत प्रेत का कोई डर कुछ खास नहीं होता है, लेकिन फॉस्फोरस का अंदर भूत प्रेत का डर होता है, डार्कनेस से डर होता है। दूसरा बात हो गया, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा नहीं लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसके लिए बोझ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको अगर मिल जाता है एक बार, उसके बाद अच्छी तरह काम भी कर देते हैं। लेकिन पहले इसकी इनिशियल हेजिटेंसी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। लेकिन फॉस्फोरस की अगर बात करें, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेना अच्छा भी लगता है और वो काम करके भी वो दिखा देते हैं। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है ये थोड़ा खाना गरम गरम इसको अच्छा लगता है, दाल चावल रोटी सब्जी थोड़ा गरम गरम इसको अच्छा लगता है, और ज़्यादा ये खाने का सोचता जरूर है लेकिन ये खा नहीं पाता है।
वैसे तो इसका जो एपेटाइट है वो बहुत ही रेवेनस है, लेकिन वो सोचते जरूर है कि मैं इतना खा लूंगा उतना खा लूंगा, लेकिन वो खा नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं, वो उसका जो है पेट भर जाता है। लेकिन फास्फोरस का जो पेशेंट है इसके अंदर ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसको ठंडा खाना अच्छा लगता है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम ये सब खाना अच्छा लगता है। इवन कि दाल चावल रोटी सब्जी भी जो है गर्म खाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाते। जैसे लाइकोपोडियम बहुत गर्म उसको अच्छा लगता है, फास्फोरस को बहुत गर्म नहीं, हल्का गर्म हो तो ठीक रहेगा। लाइकोपोडियम जो पेशेंट होता है ये बहुत ही माइजर पेशेंट होता है। माइजर का अर्थ ये है कि पैसे जो है एकदम इसका हाथ से निकलता नहीं है, ढीला बिल्कुल नहीं करता है पैसे। कोई भी आके कुछ बोल देगा पैसे दो करके, वो पैसा जो है बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा करने वालों में से है। लेकिन फास्फोरस का जो पेशेंट होता है ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं पैसा को ज्यादा खर्च करने से पहले। इसका खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, जो इनकम करते हैं इससे कई गुना ज्यादा इसका खर्चा हो जाता है। एक बात मैंने बताया कि फास्फोरस की फैमिली बैकग्राउंड के अंदर कैंसर मिलता है, लिवर कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है। वहीं पे लाइकोपोडियम के अंदर जो है कैंसर उतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन लिवर ट्रबल जरूर रहता है, फैटी लिवर रहता है, हेपेटाइटिस रहता है, लिवर से जुड़ी अलग अलग और समस्याएं देखने को जरूर मिलता है लाइकोपोडियम के अंदर। लेकिन कैंसर की अगर बात करें तो फास्फोरस में बहुत प्रोमिनेंट मिलता है, और इसीलिए दोनों पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन दिया गया। जिसको फास्फोरस की दरकार थी उसको फास्फोरस दिया गया, जिसको लाइको की दरकार थी उसको लाइको दिया गया। और दोनों ही पेशेंट में 2 महीने के अंदर उनका अंदर काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो चुका है, 60-70% दोनों के अंदर ही इंप्रूवमेंट आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को यही समझाना चाह रहा था कि होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम पर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है, चाहे दोनों का प्रॉब्लम सेम ही क्यों ना था, लेकिन फिर भी सेम मेडिसिन उन लोगों को नहीं दिया गया। और इसी बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं कि डिजीज चाहे सेम ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि सेम डिजीज के लिए सेम ही मेडिसिन आपको दिया जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।